हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोगों को नोट्स यहाँ से बना लेना है, या फिर जो भी नोट्स चाहिए हैं आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ को अपन लोग बोल सकते हैं डेट इज ए स्पर्म। ठीक है, आगे चल के जो भी स्पर्म होता है या फिर जो भी स्पर्मेटोजोआ होता है, ये क्या करता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन करेगा और डिफरेंशिएशन करके फॉर्म कर लेगा किसका? ये फॉर्म कर लेता है वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, अब देखो अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? अपन लोगों ने पढ़ा है कि डेट इज ए सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, जिसके पास क्या होता है, एक तो होता है मेल जर्म सेल्स और दूसरी क्या होती हैं, डेट इज ए सर्टोली सेल्स। ठीक है, और उसके बीच में क्या था, डेट इज ए इंटरस्टिशियल सेल्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो मेल जर्म सेल्स क्या करता है? मेल जर्म सेल्स मतलब कि जर्मिनल सेल्स हैं, तो मतलब जो भी कैरेक्टर्स होगा उनको ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डेट इज ए सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करता है, डेट इज ए नर्स सेल्स। ठीक है, तो ये जो भी न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती हैं। एंड्रोजन का क्या फंक्शन होता है? तो एक मिनट, तो एंड्रोजन का क्या फंक्शन होता है? तो एंड्रोजन हमारे बॉडीज के अंदर करता है डेट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, डेट इज द विद द हेल्प ऑफ किसके वजह से, डेट इज एंडोजन्स। ठीक है, एंडोजन्स का दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ठीक है, डेट इज ए टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे, चलो भाई। अब देखो हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेन बात आती है ह्यूमन्स स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस 65 टू 75 डेज। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होने में, डेट इज ए 65 टू 75 डेज। अब बात आती है कि कब स्टार्ट होता है हमारा स्पर्म प्रोडक्शन। तो आप लोगों की कब आती है भाई, जवानी। तो ये तुम्हारी जवानी जो प्यूबर्टी स्टेज है, डेट इज ए 14 टू 17। ठीक है, तो मेल में ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में जब इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और रहता कितने टाइम तक है, डेट इज ए 45 टू 50 ईयर्स। ठीक है, एनसीईआरटी में 50 दिया हुआ है। अब देखो बनता कैसे है, यहाँ पे तो देखो इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सेक्शन व्यू ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूबुल एनलार्जमेंट। ठीक है, एनलार्ज लिखा है। ठीक है, तो अपन लोगों को बनाना है ये स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, हमारे पास सबसे पहले आ गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हमारे पास मतलब कि एक मदर सेल है जिससे ही हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है, 2n है। ठीक है, अब देखो अपन लोग मियोसिस और माइटोसिस, दो स्टेज होती हैं किसकी, सेल डिवीजन की। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले माइटोसिस, तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस हम लोग बोलते हैं डेट इज ए इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशनल, मतलब कि n से या तो n बनेगा या फिर 2n से 2n बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद दूसरी होती है डेट इज ए मियोटिक। ठीक है, मियोसिस, सॉरी। तो ये जो मियोसिस होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब बात आती है कि मियोसिस फर्स्ट क्या होता है और मियोसिस सेकेंड क्या होता है। यदि 2n से हमारे पास क्या हो रहे हैं, n और n बन रहा है। ठीक है, और फिर होगा मियोसिस 2। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा तो डिवीजन तो करेगा, लेकिन इससे जो बनेगा उसकी जो प्लॉइडी होगा वो क्या होगा, डेट इज सेम, n बनेगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब कि जो मियोसिस 2 होता है डेट इज इक्वल टू माइटोसिस। ठीक है, समझ में आया? चलो सॉरी भाई, चलो भाई चलते हैं हम लोग। तो स्पर्मेटोगोनिया था, क्या हुआ,
रिमेन नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कहाँ पे हो रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड में हो रहा है। माइटोसिस हुआ और इसने क्या बना लिया, जैसे ही माइटोसिस हुआ डेट इज ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो माइटोसिस हुआ है मतलब कि प्लॉइडी क्या रहेगा, 2n से 2n ही रहेगा। तो क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास 2n आ गया। इसके बाद हुआ यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक मतलब कि फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये क्या होगा, एन होगा, मतलब कि यहाँ पे देखो अपने पास एक तो ये बना है, एक ये बना है, दो दो बन गए हैं। तो आगे चल के ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो याद रखना डेट इज ए 4। कितने बनते हैं, 4 पूछा जाता है, याद रखना है, पूछा गया है कई बार PYQ में भी, तो हमेशा याद रखना। चलो तो समझ में आया यहाँ तक, थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ और हमारे यहाँ पे बन गए भाई साहब स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और स्पर्मेटिड्स में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन करके ये भाई साहब क्या बना लेंगे, ये भाई साहब बना लेंगे हमारे स्पर्मेटोजोआ। क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आई, कमेंट सेक्शन में भर दो, कमेंट सेक्शन में भर दो और हमारे टेलीग्राम को जरूर से जरूर भाई ज्वाइन करना। चलो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया था, मियोटिक डिवीजन हुई, प्राइमरी oocyte बना डेट इज ए 2n, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद हमारे पास बना nn और nn ने फिर से मियोसिस 2 किया डेट इज ए nn और इससे फिर से nn बना और वहाँ पर स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोजोआ डेट इज ए क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। अभी बताएंगे, कुछ पॉइंट्स हम लिखवा देंगे। तो यहाँ पे फिर से हुआ और हमारे यहाँ पे भाई साहब बन गए क्या, हमारे यहाँ पर बन गए स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डेट इज ए कन्वर्ट इनटू स्पर्म, ठीक है। तो समझ में आया, क्या समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई साहब इसको थोड़ा इस साइड घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग फिर से अब थोड़े से कुछ टर्म है उनको जान लेते हैं। जैसे कि आया स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग जानते हैं डेट इज ए स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। यदि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कभी कभी पूछा जाता है कि भैया स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फिर तो स्पर्मियोजेनेसिस कौन करवा रहा है, डेट इज ए सेटोली सेल्स। क्या हो रहा है, स्पर्मेटेड टू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, बोलो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख दो, स्पर्मेटेड टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड टू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। समझ में आया क्या। इसके बाद आता है हमारा स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जब वो रिलीज होता है कहाँ से, सेटोली सेल से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं डेट इज ए स्पर्मिएशन। तो समझ में आ गया ना। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एट दिस टाइम दीज स्पर्मेटोजोआ कांट स्विंग, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब उस टाइम पे जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो वो स्विंग नहीं करते हैं, उन्हें बनने के लिए वहाँ पर स्पर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसको डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है। समझ में आया। चलो अब थोड़ा हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस भी पढ़ लेते हैं, जब यहाँ तक आए ही हुए हैं। चलो तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे बॉडीज में भाई साहब क्या होता है, हमारे बॉडीज में होता है हाइपोथैलेमस डेट इज ए एक्ट ऑन, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज ऑफ GnRH और ये एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो GnRH क्या होता है, डेट इज ए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो अब देखो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स को सीक्रेट कर देती है, डेट इज ए FSH एंड LH, ठीक है। FSH एंड LH। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो FSH किस पर एक्ट करेगा, डेट इज ए एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है। और LH किस पर एक्ट करेगा, डेट इज एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा सा गंदगी नहीं मचाएंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा रहने देते हैं। चलो
तो सर्टोली सेल्स ने क्या किया, एक तो एबीपी रिलीज किया और एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में इसने क्या कर दिया, इनिबिन को रिलीज कर दिया। अब भाई एबीपी क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो भाई एबीपी कोई वो नहीं है, आपका न्यूज़ चैनल नहीं है, ठीक है। एबीपी क्या है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जो क्या करती है, हेल्प इन एग्लूशन, ठीक है, ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो क्या कर रही है, हेल्प इन एक्यूमुलेशन, किसका एक्यूमुलेशन, टेस्टोस्टेरोन का, इन टेस्टिस, मतलब जो किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में। वो भी करवाता कौन है इसको, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारा इनिबिन भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्सेस में सीक्रेट होने लगता है। यदि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में सीक्रेट होता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, डेट इज ए एक्ट ऑन, तो भाई साहब देख लो ये एक्ट किया डायरेक्टली जाके किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आ जाता है हमारा थोड़ा सा LH। LH क्या कर रहा है, लीडिंग सेल्स सीक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन को। जब यदि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालता है। पहले तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा LH पर और फिर डालेगा किस पे, तो देख लो भाई साहब फिर किस पे डाला इसने, फिर डाला हमारे भाई साहब डायरेक्टली इसने हाइपोथैलेमस पे, और टोटली क्या करता है, इसको भाई साहब कम कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो अब कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब कुछ दिया ही है। जैसे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इन एक्सेस टेस्टोस्टेरोन विल गिव नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है टू LH एंड GnRH, ठीक है। इनिबिन क्या करता है, सो नेगेटिव फीडबैक टू FSH। इनिबिन किसको देता है, FSH को। अब देखो सर्टोली सेल्स को कुछ समझ लेते हैं। सर्टोली सेल्स जो नर्व सेल्स की तरह फंक्शन कर रही हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्या कर रही हैं, फैगोसाइटिस। ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रही हैं, एबीपी प्रोटीन्स रिलीज कर रही हैं, इनिबिन रिलीज कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल पैटर्न डेवलपमेंट, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। एनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन मेल्स, एनाबॉलिज्म इन मेल्स, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो आप लोगों का मैंने 2 पोर्शन कंप्लीट करा दिया है, और क्या कंप्लीट करवाना है कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी कंप्लीट करवाएंगे धीरे धीरे करके। अपन लोग पूरा इस पे पूरी सीरीज भी आएगी जिसमें हम पूरा सिलेबस करवाएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस आप लोगों का काम है कि सपोर्ट बनाए रखो, जितना स्टूडेंट हो उनको शेयर करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।